नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पीएससी संकल्प पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। लेकर आ चुका हूं आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक समाचार है H3N2 कोरोना के बाद नया खतरा बनकर उभर चुका है। कोरोना जैसा ये वायरस है आपका H3N2, और इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकार हो रहा है तो बच्चे इससे शिकार हो रहे हैं। 12 से 15 दिन तक खांसी रह रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल रहा है। तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या है, क्या बचाव है, क्या लक्षण है, इन सब पर बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अपने सारे मित्रों के साथ क्लासेस के लिंक को एक बार शेयर कर दीजिएगा कि आपके सारे मित्र जो हैं जान जाए। और दोस्तों, ये जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों तक इसके बारे में जो है वो पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि कोविड बीमारी और कोविड बीमारी के बाद हमने जिस प्रकार से नुकसान सहा है, कोशिश हम ये करें कि ये जो बीमारी है इसका प्रसार ज़्यादा ना हो पाए, और पहले से ही जो है हम इसके बचाव के जो जो उपाय हो सके उस उपायों का प्रयोग कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, ये आपको मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नज़र आ रहा है। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पर अनूप उपाध्याय अनअकैडमी जब सर्च करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए स्पेलिंग, तो यहाँ आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी की किसी भी कोर्स पे जुड़ना चाहते हैं तो ये कोड आप ध्यान रखिएगा, जहाँ जो डिस्काउंट चल रहा है 20% टू 40%, अप टू 40%, उसका आप लाभ उठाइएगा। न्यूज है दोस्तों आपका H3N2 से, और राजस्थान ही नहीं देश भर में जो है वो H3N2 नाम का जो वायरस है इसका प्रकोप बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और इस वायरस के चपेट में सबसे ज्यादा अगर कोई आ रहा है तो वो आ रहा है बच्चे, और उन्हें ठीक होने में कहा यह जा रहा है कि 10 से 15 दिन लग जा रहा है। 7% बच्चों की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जा रही है कि उनको आईसीयू में जो है वो भर्ती कराना पड़ रहा है। वायरस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो पूरा वायरस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं H3N2, ये आपका फ्लू श्रेणी का वायरस है, लेकिन इसका असर कोरोना की तरह नहीं देखा जा रहा है, यानी कि बुखार के साथ फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये एक्सपर्ट इसके बारे में बताते हैं कि ओपीडी में आने वाला हर तीसरा या चौथा मरीज जो है वो H3N2 से जो है वो ग्रसित देखने को मिलता है, या इससे मिलते जुलते जो वायरस है इसके चपेट में वो आ चुका है। मरीज को जो है वो तेज बुखार के बाद लंबे समय तक खांसी चलने की जो है वो शिकायत देखने को मिल रही है, और अचानक से जो है ये H3N2 वायरस के जो संक्रमण है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस प्रकार के वायरस जो है, इस प्रकार बचे वायरस से कैसे, तो भीड़ भाड़ में खासतौर से मास्क जरूर पहने, भीड़ में लोगों से शारीरिक दूरी बनाए रखें, छींकने खांसी पर मुंह और नाक कवर करें, फ्लू के लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टरों से जो है वो इलाज कराएं, ऐसा बताया जा रहा है। तो इसके बारे में और भी जान जाए। और जैसे ही राजस्थान में इसका केस अचानक बढ़ने लगा तो इसके बारे में जो है वो जानकारी ली गई, तो और पता करना चाहा कि ये वायरस क्या है, कैसे कहर बरसा रहा है। तो उसके बारे में तो सबसे पहली बारे में इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो वायरस है H3N2, इसमें 6 से 7 दिन तक जो है बुखार रहता है, और जो बुखार है तो तीसरे से चौथे दिन मरीज को जो है वो तेज खांसी और बुखार की शिकायत रह रही है। और ज़्यादातर मामले में H3N2 के अलावा इससे मिलने वाले अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि URI या एडिनो वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये वायरस जो है वो मौसम के बदलाव के साथ साथ जो है एक्टिव हो जाता है और तेजी से फैलने लगता है। तो जो बुखार के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें जो बुखार होता है वो सामान्यतः 3 से लेकर 4 दिन तक जो है वो बुखार देखने को मिलता है ना, 3 to 4 डेज जो है ये बुखार है। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बुखार ये कहा जा रहा है कि बुखार जो है वो 6 to 7 डेज जो है, 6 से 7 दिन जो है वो बुखार हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और जो वायरस के चपेट में जो मरीज आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि 95% केस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसमें लक्षण जो है वो काफ़ी हल्के हैं, बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है। और लेकिन कुछ मरीज ऐसे हैं जिनमें जो हम बात करें तो उनके कंडीशन जो है निमोनिया जैसे कंडीशन जो है वो बनते जा रहे हैं। अब बुखार जब खत्म हो जा रहा है तो उसके बाद एक नई मुसीबत आ रही है, वो क्या आ रही है, तो जैसे बुखार खत्म हो रहा है तो जो नई मुसीबत आ रही है वो क्या हो रही है, खांसी की शिकायत है, और वो भी खांसी जो है वो सूखी है। तो H3N2 वायरस के लक्षण क्या क्या है, तो H3N2 वायरस के लक्षण जो है वो सीजनल कोल्ड की तरह लगेगा, कफ की तरह होते हैं। नीचे के कुछ लक्षण जैसे कि खांसी आपको बहुत ज़्यादा सूखी आएगी, नाक बहना या नाक तो बहेगा या नाक बंद हो जाएगा, और ये ठीक होने में 10 से 12 दिन जा रहा है। और कुछ कुछ मरीजों में ये कहा जा रहा है कि 3 सप्ताह से 4 सप्ताह तक जो है वो ऐसा चलने को मिल रहा है। और धीरे धीरे मरीज को जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन किस चीज़ की आ रही है, तो मरीज को जो है वो निमोनिया की कंडीशन बन रही है।
तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो ये आपका H3N2 वायरस जो है, इस H3N2 वायरस में जो लक्षण की बात कर रहे हैं तो गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द, बुखार, ये सारे लक्षण जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और अक्सर बुजुर्ग और बच्चों में, खासकर छोटे बच्चों में जो है ये हम क्या देख रहे हैं कि स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो जा रही है, जिसके चलते हॉस्पिटल में एडमिट करने का जो है वो नौबत भी आ चुका है। अब ये H3N2 वायरस है क्या, इसके बारे में हमें बात करना है, जानना है। इसके अलावा और भी लक्षण क्या है, तो ठंड लगना, थकान होना, सांस फूलना, दस्त होना और उल्टी होना, ये लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा H3N2 वायरस से बुखार, सर्दी, खांसी के घरेलू उपाय बात करें तो देखिए कोविड के समय आपने जो जो घरेलू उपाय अपनाए थे, आपको अब फिर से वही घरेलू उपाय के साथ जो है वो चलना होगा। इस घरेलू उपाय का जो है वो आपको यूज करना होगा। तो क्या क्या घरेलू उपाय हैं, तो घरेलू उपाय में आप देखिए हल्दी का प्रयोग जो है करने की बात की जा रही है, क्योंकि हल्दी के बारे में कहा जा रहा है कि हल्दी जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल है, और हल्दी के अंदर जो है ये गुण जो है। इसके अलावा आप चाय में, कॉफ़ी में, जूस में जो है 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के पेशेंट जरूर जो है इसे ट्राई करें, है ना, तो ये हल्दी का प्रयोग जरूर करें। और ये वायरस अगर कहा जा रहा है, क्योंकि हमने कहा कि H3N2 वायरस है, तो ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इन्फ्लुएंजा ए वायरस इसको कहा जाता है, और ये सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन होता है ना। तो ये कहा, तो इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्फ्लुएंजा ए की जो खोज हुई थी 1968 में हुई थी। और हल्दी के बारे में हमने क्या कहा कि हल्दी जो है वो क्या है आपका एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण है, तो इससे जो है वो खांसी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा आराम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं आप, तो अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। अदरक आपका एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है। अदरक में जिंजरोल नाम का एक तत्व पाया जाता है, देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वायरस को बढ़ने नहीं देता है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अदरक में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है जो वायरस को बढ़ने नहीं देता है, तो जिंजरोल आप याद रखिएगा, और इसे चाय और पानी दोनों में डालकर जो है वो पिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, और ये पावरफुल जड़ी बूटी है। तुलसी की पत्तियों को चबाने से कई तरह की बीमारी ठीक होती है। तुलसी की चाय पिएं, चाय ज़्यादा नहीं पीते हैं तब तुलसी के पानी में उबालकर जो है उसका पानी जो है वो पी सकते हैं। अब बुखार कितने दिनों तक रहेगा, तो इसको लेकर जो है इसके जो लक्षण है, इसको लेकर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो बात की है वो कहा है कि देखिए जो बुखार है वो 5 से 7 दिन तक देखने को मिलेगा H3N2 से जो भी आपके बुखार होने वाले हैं। लेकिन खांसी की बात करें तो खांसी 3 हफ्ता से ऊपर जो है वो रह सकता है। इसके अलावा शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और 1 चम्मच शहद न केवल इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगी, इसमें आयरन होगा, कैल्शियम होगा, फॉस्फेट होगा, सोडियम होगा, क्लोरीन होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, जो कई बीमारियों से आपको बचाने में जो है मदद करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि 10 से 12 दिन तक जो इसके लक्षणों के बारे में बात की जा रही है ना, 3 दिन तक है। कई मरीज के अंदर कहा जा रहा है कि निमोनिया के लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा हमने ये बात की कि H3N2 का जो खोज हुआ था 1968 में हुआ था, और ये इन्फ्लुएंजा ए टाइप का आपका वायरस देखने को मिल रहा है, सब टाइप है। बुखार के बारे में जो कहा जा रहा है कि लगभग ये 3 से 4 दिन तक बुखार रहेगा, लेकिन 3 हफ्ते तक जो है वो खांसी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सबसे जरूरी सलाह क्या है, तो एंटीबायोटिक सेल्फ यूज से आपको बचना है, जैसे कि एंटीबायोटिक आप एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग कर देते हैं, ओमोक्सिक्लिव का, या अन्य जो भी आप एंटीबायोटिक खुद यूज करने लगते हैं, आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बिना किसी डॉक्टर के देख रेख के जो है आप मेडिकल स्टोर पे ऐसे ही जाकर ये जो एंटीबायोटिक है उसको लेकर जो है वो ठीक होने की कोशिश ना करें। ऐसा होने से जो है वो वायरस जो है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से अलग हो जाएगा, जिससे मरीज को और भी वायरल इन्फेक्शन होने के खतरे जो है वो बढ़ जाएंगे, है ना। तो किस मरीज के अंदर क्या दिक्कत है वो हमेशा डॉक्टर से दिखा के आप बात करें, और डॉक्टर से जांच करवाने के बाद ही डॉक्टर जो भी दवाइयाँ लिखे उसी दवाई का आप प्रयोग कीजिए, है ना। आप अपने से डॉक्टर मत बन जाइए। क्या क्या लक्षण है, फिर से मैं इस लक्षण पे बात कर दे रहा हूँ। 3 से 5 दिन तक तेज बुखार के साथ नाक बहेगा, तेज खांसी के साथ गले में दर्द या जलन की शिकायत होगी, खांसने के बाद सांस लेने में तकलीफ होगी, शरीर में कमजोरी के साथ थकान होगा। बचाव के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो मास्क पहनना काफ़ी जरूरी है, नहीं तो चपेट में आ सकते हैं। यानी कि बीमारी में जो खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स फैल रहे हैं वो वैसे ही आपको फैलेंगे जैसे कोविड के समय फैल रहे थे। तो जैसा आप कोविड के समय मास्क पहनते थे तो मेरे दोस्त आपको फिर से मास्क पहनना होगा। अपने हाथों को समय समय पर साबुन अथवा सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, है ना।
खांसी छींक आ रही है तो लोगों से दूर हो जाइए आप, है ना। और खांसते छींकते वक्त जो है वो अपने मुंह पे जो है वो रुमाल का प्रयोग करें, है ना। जब भी एक खांसने के और छींकने का एक जो तरीका होता है, उस खांसने और छींकने का जो तरीका है उसका प्रयोग कीजिए, है ना। अगर आपको खांसी आ रही है तो आप क्या कीजिए कि नाक मुंह पे ऐसे मास्क रख के उसके बाद या रुमाल रख के ऐसे आप छींकने की कोशिश कीजिए, है ना, जिससे कि आपके जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो रुमाल पे चले जाएंगे, ये आपके वायुमंडल में नहीं फैलेंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोमोरबिटी यानी दूसरी बीमारी यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर समेत अन्य से ग्रसित मरीजों को जो है वो इससे ज़्यादा इन्फेक्शन से बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर इससे बचना है तो क्या क्या सावधानी करें, खुद को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, बुखार खांसी या सिर दर्द होने पर डॉक्टर से मिलिए, इन्फ्लुएंजा वायरस से बचने के लिए फ्लू शॉट्स लीजिए, बुखार सर्दी खांसी आने पर मन से एंटीबायोटिक ना लीजिए, घर के बाहर मास्क लगा के रखें, भीड़ वाली जगह पे जाने से आपको बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा कब आप डॉक्टर को दिखाएं, अगर आपको सांस लेने में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, ऑक्सीजन का लेवल अगर 93 से कम हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, छाती और पेट में दर्द और दबाव महसूस हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, बहुत ज़्यादा अगर उल्टी आ रही है तो डॉक्टर दिखाइए, और ठीक होने के बाद तेज बुखार और खांसी रिपीट होने लगे तो डॉक्टर को आपको दिखाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लगभग 7% इसके मरीज जो हैं वो आईसीयू में पहुंच रहे हैं। तो आईसीएमआर के मुताबिक देश भर में पिछले महीने में H3N2 वायरस के चपेट में आए अस्पताल में भर्ती 92% मरीजों में बुखार, 86% में खांसी, 27% में सांस फूलना और 16% को जो है वो घड़घड़ाहट की समस्या थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि 16% रोगियों को निमोनिया था, 6% के दौरे पड़ते थे, है ना, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लगभग 10% को था, ऑक्सीजन और 7% को आईसीयू देखभाल की जो है वो जरूरत पड़ रही थी। तो ये टॉपिक रहा दोस्तों। कैसा लगा टॉपिक जरूर बताएं, कितना ज्ञानवर्धक लगा जरूर बताएं, और अपने मित्रों को जो है वो जरूर शेयर करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीएससी एग्जाम टॉप एजुकेटर्स के साथ गाइडेंस में आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपका ऑफर चल रहा है 40% ऑफ का, आप अनअकैडमी पे 40% ऑफ पा सकते हैं दोस्तों। आपको कोड यूज क्या करना है, कोड यूज करना है अनूप10, और इस कोड के माध्यम से आपकी फी में जो है वो आपको 40% अप टू 40% का ऑफ मिलेगा। इसका आप लाभ उठाइए। इसके अलावा ये आपको प्राइसिंग प्लान नजर आ रहा है ना, अचूक बैच नजर आ रहा है 2023 को ध्यान में रखते हुए, जीएस का क्रैश कोर्स, इसका आप लाभ उठाइए, है ना। यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 सीसेट का आपको पेपर नजर आ रहा है, इसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी सारे एडवांटेज है, ठीक है। तो इस एडवांटेज का आप फायदा उठाइए। कोड क्या यूज करना है, कोड है ANUP10 अनूप10। तो इस कोड के माध्यम से आप सब्सक्रिप्शन लेकर लाभ उठा सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों सेशन जरूर बताएं, अपना कमेंट कीजिए, आपके सारे कमेंट जो हैं वैल्यूबल हैं। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं देख रहे हैं अभी तक तो देखना शुरू कर दीजिए। वाईफाई 2.0 पर जो है रोज सुबह 8 बजे एहने का सेशन आता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद का बचाव कीजिए, परिवारजनों का बचाव कीजिए, समाज का बचाव कीजिए, और लोगों के इसके प्रति जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।